इस वाली ता पर इख्फा का कायदा बना हुआ है। इख्फा का कायदा कैसे बनता है और जहां भी इख्फा का कायदा बन जाता है वहां हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इख्फा का कायदा बनने के लिए ये दो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। पहली शर्त के अंदर ये दो जबर, दो जेर, दो पेश और नून साकिन आते हैं। दूसरी शर्त के अंदर ये 15 हुरूफ आते हैं। इन 15 हरफों को हुरूफ इख्फा कहा जाता है। यहाँ पर गौर करिए, यहाँ हमें दो जेर नजर आ रहे हैं और दो जेर के बाद में हमें यहाँ पर शीन नजर आ रहा है और ये जो शीन है दूसरी शर्त के इन 15 हरफों में से है। इख्फा की यहाँ पर दोनों शर्तें मौजूद होने की वजह से इख्फा का कायदा बना हुआ है। कुरान करीम के अंदर जहां कहीं भी इख्फा का कायदा हमें मिल जाता है तो वहां पर हमें क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक, जबान की नोक मसूड़ों से हटाकर पढ़ेंगे। ये जो दो जेर हैं, इन दो जेर के अंदर इस तरह का नून साकिन छुपा होता है, तो उस नून साकिन को जब अदा करेंगे तो जबान की नोक को मसूड़ों से हटा करके अदा करेंगे। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे हम, जैसे हम पंखा बोलते हैं तो वहां नून को हम मखरज से अदा नहीं करते, यानी पन खा नहीं पढ़ते, पंखा पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी पढ़ेंगे, जैसे ज़र्रतिन शर्रन यरह। हम इसको इस तरह से अब नहीं पढ़ सकते, जैसे ज़र्रतिन शर्रन यरह, क्योंकि ऐसा करने से जबान की नोक मसूड़ों पर लग रही है इस नून साकिन को अदा करते वक्त। तो हमें जबान की नोक को मसूड़ों से हटा करके रखना है। दूसरी बात क्या है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है, जब इस दो जेर को पढ़ेंगे हम तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते रहेंगे। कैसे करना है एक अलिफ के बराबर गुन्ना, ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब हम यहाँ पर बगैर गुन्ने के नहीं पढ़ सकते, बगैर गुन्ने के पढ़ना है ज़र्रतिन शर्रन यरह। इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ना है। यहाँ पर यहाँ रा के ऊपर दो जबर हैं और दो जबर जब भी रा के ऊपर आ जाते हैं तो रा को मोटा करके पढ़ना चाहिए। रा को मोटा कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, शर्रन यरह। इसको अब हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते शर्रन यरह, क्योंकि इस तरह से रा बारीक हो रहा है। दोनों की आवाजों को बार बार सुनना है और समझना है। यहाँ पर हमें आइन नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ पढ़ना है। आइन को कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वमन यामल। इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे वमन यामल, ये तो या अलिफ जबर या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, वमन यामल। यहाँ पर मैं एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इदगाम बागुन्ना का कायदा बना हुआ है। कैसे करेंगे गुन्ना, वमन यामल। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी इदगाम बागुन्ना का कायदा बना हुआ है, तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ भी जैसे शर्रन यरह। यहाँ पर बगैर गुन्ने के किसी को भी नहीं पढ़ना है। बगैर गुन्ने के पढ़ना क्या होता है, शर्रन यरह। नून की या गुन्ने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इस तरह से नहीं पढ़ना है, गुन्ना करना है। यहाँ पर कैसे करना है गुन्ना, शर्रन यरह। यहाँ पर जाल है, जाल को बिल्कुल साफ साफ अदा करेंगे। जबान की नोक को थोड़ा सा दांतों से बाहर निकालते हुए अदा करना चाहिए जाल को। क्या है जाल की आवाज, ध्यान से सुनिएगा, ज़र्रतिन, ध्यान से सुनिएगा। और मिस्काल ज़र्रतिन, जा के साथ में मत पढ़ देना, जा के साथ में आवाज क्या बनेगी, मिस्काल ज़र्रतिन, ये जा की आवाज है। फिर सुनिएगा, मिस्काल ज़र्रतिन, इस तरह से नहीं पढ़ना है। जाल के साथ में ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जाल के साथ में, ज़र्रतिन। नमाज और कुरान को तजवीद के साथ और बहुत शानदार अंदाज में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।